प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है और वह महती ज्योति है ईसा मसीह। और उनके वंशावली में 33वां पीढ़ी है एलियाकीम से उत्पन्न हुआ आजोर। आज दिसंबर 19 तारीख यानी क्रिसमस की तैयारी का 19वां दिन। हेलो, जल्दी जल्दी आइए, हम प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं जानती हूं आप सारे के सारे प्रभु का वचन सुनने के लिए बेसब्री इंतजार करते हैं। आइए, आज मनुष्य क्या कहते हैं सुनेंगे। मनुष्य कहते हैं तू झगड़ालू है, हर समय झगड़ते रहते हैं, कभी चुप नहीं रहता। आप सुने होंगे, शायद मैं सुनी हूं। आप में से बहुत लोग ये बातें सुने हैं। क्यों हम झगड़ते हैं? क्योंकि हम शांत नहीं हैं। और आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं? स्तोत्र ग्रंथ के 44 अध्याय में वचन संख्या 11 इसमें लिखे हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। ये वचन जब हम लोग अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं वो 46-10वां वाक्य है। It is said, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. जो झगड़ते हैं वो शांत नहीं रहते और जो शांत रहते हैं वो झगड़ते भी नहीं है। प्रभु हमसे क्या बोलते हैं? शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। शांत होने के लिए मुझे प्रभु के बारे में जानना जरूरी है। ईश्वर मेरी जिंदगी में क्या करते हैं वो जानबूझ के करते हैं और मेरी अच्छाई के लिए करते हैं। ये अगर जानते हैं तो हम धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 वचन संख्या 14 में इस तरह लिखे हैं, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। In English, it is said, you need to be only still. God will fight for you. हम क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि हम खुद का ईश्वर बनते हैं और खुद को लगता है कि अगर हम उनके साथ झगड़ेंगे नहीं, उनसे 4 बात नहीं बोलेंगे तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा। So they will win over me. ये हम सोचते हैं, इसलिए हम शांत रहना नहीं चाहते। ईश्वर का जगह हम अपनाते हैं। अगर ईश्वर कहते हैं बस you need to be still, तुम चुप रहना, तुम कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे बातें, तुम्हारे कामकाज सब कुछ मैं देखूंगा। अगर ईश्वर ऐसे कहते हैं तो हमें बस शांत रहना चाहिए। झगड़ने से और भी झगड़ा ज्यादा होते हैं। गुस्सा करके कुछ बोलने के समय हम उनके जिंदगी में और आग डालते हैं या जलते हुए आग में और तेल डालने जैसे हो जाता है। साथ साथ आज हम 150 करोड़ों भाई बहनों को याद करेंगे इस क्रिसमस के अवसर पर, ताकि उनके जीवन में वे शांत हो जाएंगे और प्रभु को जानेंगे। प्रभु को जानने से धीरे धीरे वे भी शांत हो जाएंगे और हम ये विश्वास करेंगे जो भी मेरी जिंदगी में आजकल हो रहे हैं, जो हो गए हैं और जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, वो सब कुछ प्रभु के जानकारी से होते हैं और प्रभु ही हमें आगे बढ़ाएंगे और प्रभु ही मेरे जिंदगी में
कार्य करेंगे। इस बात को अगर हम विश्वास करेंगे, जो ईश्वर हमसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही प्रभु हूं, कहने का मतलब ईश्वर सब कुछ के ऊपर के अधिपति है, अधिकारी है, सबके दिलों की अधिकारी है, मालिक है, मेरे दिल के मालिक है। यीशु मेरा दिल का मालिक है, यीशु मेरे दिल के मालिक है। या यीशु हमारा दिल का मालिक है और वो हमें शांत करेंगे। बस हम शांत होना चाहते हैं या शांत होना चाहते हैं तो जरूर प्रभु हमें शांत करेंगे। और अगर आप लोग और भी झगड़ने की आदत है तो ईश्वर से प्रार्थना करना। हम 150 करोड़ों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे साथ साथ उनके जिंदगी में भी वचन रूपी यीशु प्रवेश करे और उनके दिल को और हमारे दिल को प्रभु यीशु तैयार करे और हमारे हृदय में भी प्रभु यीशु जन्म ले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेंगे। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद।